अपना खुद का टी शर्ट ब्रांड। ये सपना तो बहुत लोग देखते हैं, है ना? पर फिर दिमाग में आता है, अरे इसके लिए तो लाखों रुपए लगेंगे। अगर ये ख्याल आपको भी रोकता है तो आज की ये बातचीत खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे घर बैठे बिना एक भी रुपया लगाए आप अपना टी शर्ट का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। घर बैठे बैठे अपना ब्रांड, और वो भी बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए ये 100% मुमकिन है। चलिए देखते हैं कैसे। हम में से ना जाने कितने लोगों का एक सपना होता है कि यार अपना कुछ करना है, अपनी एक पहचान बनानी है, एक ऐसा काम जिसमें हम अपने आइडियाज़ को दुनिया के सामने रख सकें। लेकिन अक्सर ये सपना बस एक सपना ही बनकर रह जाता है। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक है बिजनेस शुरू करने से पहले की जिंदगी, जहां कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, सारे कमाल के आइडियाज बस दिमाग में ही कैद हैं और हमेशा पैसा डूबने का डर लगा रहता है। और दूसरी तस्वीर है शुरू करने के बाद की, जहां वही आइडियाज असली प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, साइड इनकम आ रही है और वो भी जीरो रिस्क पर। आज हम इसी बदलाव की बात करने वाले हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये होगा कैसे? मतलब बिना माल खरीदे, बिना दुकान खोले ये बिजनेस चलेगा तो चलेगा कैसे? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरे खेल का जो सीक्रेट है ना, वो है प्रिंट ऑन डिमांड। अब ये क्या भला है, समझिए। ये एक जादुई बिजनेस मॉडल है। इसमें आपको मतलब एक भी टी शर्ट खरीदकर अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। सोचिए, जब कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तभी वो टी शर्ट प्रिंट होगी और आपका जो पार्टनर होगा वो उसे सीधा कस्टमर तक पहुंचा देगा। मतलब ना स्टॉक रखने का झंझट, ना कोई टेंशन। तो अब जब हमें सीक्रेट पता चल ही गया है तो इसे शुरू कैसे करना है। देखिए, मैंने इस पूरे बिजनेस को 5 बहुत ही आसान कदमों में बांट दिया है। इससे आप अपनी सफलता का नक्शा समझ सकते हैं। जी हाँ, आपका पूरा टी शर्ट एम्पायर बस इन्हीं 5 सिंपल स्टेप्स पर खड़ा होगा। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये हैं वो 5 कदम। सबसे पहले अपनी नीश चुनिए, मतलब अपनी टारगेट ऑडियंस। दूसरा, एक जबरदस्त डिजाइन बनाइए। तीसरा, एक अच्छा प्रिंट ऑन डिमांड पार्टनर ढूंढिए। चौथा, बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म चुनिए। और पांचवा और सबसे जरूरी, उसकी मार्केटिंग करिए। तो पहला कदम है अपनी नीश चुनना। इसका मतलब यह तय करना कि आपकी टी शर्ट खरीदेगा कौन। देखिए, अगर सबको बेचने की कोशिश करेंगे तो शायद किसी को नहीं बेच पाएंगे। एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आयशा एक स्टूडेंट है जिसे एनीमे से बहुत प्यार है। तो वो फैसला करती है कि वो सिर्फ एनीमे फैंस के लिए टी शर्ट्स बनाएगी। बस यही उसकी नीश है। अब उसे पता है कि उसके कस्टमर्स कौन हैं और उन तक पहुंचना कैसे है। अब आती है डिजाइन की बारी। और घबराइए मत, इसके लिए कोई प्रोफेशनल डिजाइनर होने की जरूरत नहीं है। आप कैनवा जैसे फ्री टूल्स या फिर एआई टूल्स का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से शानदार डिजाइन्स बना सकते हैं। बस आपका आइडिया एकदम हटके होना चाहिए। डिजाइन तो तैयार हो गया, अब इसे बेचेंगे कहां? देखिए, इसके लिए किसी महंगी वेबसाइट की कोई जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल से इंस्टाग्राम पेज या व्हाट्सएप बिजनेस से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे करण की कहानी है, जो एक ऑफिस में काम करता है। उसने फनी ऑफिस मीम्स वाली टी शर्ट्स का एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और अपने दोस्तों और कलीग्स को ही बेचना शुरू कर दिया। कितना सिंपल है, लेकिन बहुत इफेक्टिव। प्लान तो रेडी है, लेकिन अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पैसों की। आखिर इस काम में कमाई का हिसाब किताब क्या है? चलिए इसे भी समझते हैं। इस टेबल पर नजर डालिए। मान लेते हैं कि प्रिंटिंग, टी शर्ट, शिपिंग सब मिलाकर आपके पार्टनर को लगते हैं करीब 300 रुपए। और आप वो टी शर्ट बेचते हैं मान लीजिए 550 रुपए में। तो सीधा सीधा एक टी शर्ट पर आपकी जेब में कितना आया? पूरे 250 रुपए। और ये तो बस एक शुरुआत है। अच्छे डिजाइन और क्वालिटी के साथ ये मुनाफा 200 से 500 तक भी जा सकता है हर एक टी शर्ट पर। अब सोचिए, अगर आप हर रोज सिर्फ 3 से 4 टी शर्ट्स भी बेच लेते हैं तो आप बहुत आसानी से महीने का 30,000 रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो सही मेहनत से हासिल की जा सकती है। अच्छा, सफलता का रास्ता तो हमने देख लिया, लेकिन अब उन आम गलतियों के बारे में भी जान लेते हैं जिनसे आपको हर हाल में बचकर रहना है। पहली गलती, कोई निश ना होना और हर किसी को बेचने की कोशिश करना। दूसरी, किसी और का डिजाइन कॉपी कर लेना या फिर खराब क्वालिटी का इस्तेमाल करना। याद रखें, आपका डिजाइन यूनिक होना चाहिए। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, मार्केटिंग में कंसिस्टेंट ना रहना। मतलब 1-2 पोस्ट डालकर गायब हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। और हां, हमेशा अपने कस्टमर के फीडबैक पर जरूर ध्यान दें। तो ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं है, ये आपकी अपनी कहानी की एक नई शुरुआत हो सकती है। एक ऐसी शुरुआत जहां आप सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं,
बल्कि एक क्रिएटर बनते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, लगातार मेहनत ही आपके आइडिया को इनकम में बदलने की चाबी है। कोई भी बिजनेस रातों रात सफल नहीं हो जाता, आपको सब्र और लगन के साथ टिके रहना होगा। और एक ज़रूरी बात, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें। तो ये बातचीत यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल के साथ। आपकी पहली टी शर्ट का आइडिया क्या होगा? सोचिए, क्योंकि आपका बिजनेस बस एक आइडिया की ही तो दूरी पर है।